अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर जो मामला अब 3 जजों की बेंच के पास गया है, उसमें मुख्यतः 1981 में तब जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्होंने एएमयू एक्ट में जो अमेंडमेंट करके एएमयू को जो अल्पसंख्यक संस्थान है उसका दर्जा दिया था, अब उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में होगी, मैं ये कह सकती हूं? बिल्कुल उसकी समीक्षा होगी। और अजीज बाशा फैसले में जो एक व्यवस्था दी गई थी कि आजादी के बाद आप अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अजीज बाशा फैसले में 5 जजों ने जो तमाम बातें जो चर्चा की थी वो सबकी सब अभी खत्म हो गई हैं। तो जब 3 जजों की बेंच मामले को सुनने बैठेगी तो वो उसको देखेगी कि वहां पर क्या उनका और उन्होंने और क्या बातें कही थी। मुख्य जो उसकी फाइंडिंग थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है, लेकिन 5 जजों ने जो भी चर्चाएं की थी उस पर बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1981 में एएमयू एक्ट में जब संशोधन किया गया और उसमें यह लिख दिया कि यह संस्था मुसलमानों द्वारा स्थापित है, सिर्फ ये लिख देने भर से क्या मुस्लिम संस्थान का या अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकेगा? यानी 81 का एक्ट क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान कहा था कि अधूरे मन से लाया गया संशोधन लगता है, सिर्फ इतना लिख देने से दर्जा थोड़ी मिल जाता है। तो 3 जजों की बेंच ये तय करेगी कि 1981 का जो अमेंडमेंट था एएमयू एक्ट में, क्या वो दर्जा दे देता है मुस्लिम संस्थान का या अल्पसंख्यक संस्थान का। तो ये तमाम बातें जो है बाद में चर्चा होंगी। एएमयू इस समय जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। नहीं तो अभी जो प्रेयर थी आज जिस पर यह फैसला आया है उसमें मुख्यतः मांग क्या की गई थी? निपुण जरा ये बताइए, क्योंकि वो अल्पसंख्यक वाला दर्जा है या नहीं, इसको लेकर तो अब 3 जजों के पास मामले को भेजा जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज यही कहा है कि जो एक वाइडर सवाल था, क्योंककि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया कि 5 जजों की बेंच का अजीज बाशा जो फैसला था उसको उठाया और कहा कि इसके आधार पर तो आप 1967 से ही आपके पास दर्जा नहीं है, आप कैसे आरक्षण मुस्लिम आरक्षण दे रहे हैं? आप नहीं दे सकते हैं, आप अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और आपको मुस्लिम आरक्षण देने का हक नहीं है। SC ST OBC आरक्षण लागू कीजिए। उसके खिलाफ तब की केंद्र सरकार भी आई थी, यूपीए सरकार आई थी, हालांकि 2016 में एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया था अजीज बाशा केस का, जिस तरीके का रेफरेंस दिया था, तो वहां पर तो पहले ही 1981 में अमेंडमेंट हो गया था और तब तो सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने बाकायदा अमेंडमेंट करके एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया था। तो फिर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था अपने आप में इसमें कई सवाल बाकी रह गए थे। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही कहा कि 1981 में जो संशोधन किया गया है उसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो संशोधन जो है अल्पसंख्यक आपको दर्जा नहीं देता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान कहा कि ये तो आधे अधूरे मन से लाया गया संशोधन लगता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही कहा कि 1967 का जो फैसला था वो आज भी लागू है और उसके आधार पर आप अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। ये सारा विवाद उठा कब? जब एएमयू ने सीधे सीधे मुस्लिम आरक्षण देने की कोशिश की। इंटरनल आरक्षण के जरिए आज भी वो मिल रहा है, लेकिन उसको ये नाम नहीं दिया जाता है कि मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित हैं। जब एएमयू ने सीधे सीधे प्रयास किया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप नहीं कर सकते ऐसा और आपको जो साधारण जो आरक्षण है वो लागू करना पड़ेगा, यानी SC ST OBC आरक्षण लागू करना पड़ेगा। अब इसके बाद हुआ क्या? तब की केंद्र सरकार, यूपीए की सरकार यहां पर आई और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन और तमाम दूसरे संस्थाएं भी आई। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, यानी प्रशासन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जैसा चल रहा था वो पिछले 18 सालों में चलता रहा, क्योंकि अंतरिम रोक थी। आज भी वही व्यवस्था लागू है जो पहले से चली आ रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला नहीं दिया है, उसे छोड़ दिया है 3 जजों की बेंच पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे सिस्टम चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, स्टेटस को मेंटेन रहेगा, लेकिन अल्पसंख्यक दर्जा वो है या नहीं, इसको लेकर अभी 3 जजों की बेंच को यह मामला आगे भेजा गया है। वो 3 जजों की बेंच जो है इस मामले पर फैसला करेगी और अब तो मतलब ये अल्पसंख्यक दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है या नहीं, निपुण सहगल, 3 जजों की बेंच जब इस पर फैसला करेगी तो नए सिरे से इस मामले में सुनवाई होगी और नए सिरे से इस मामले में सभी पक्ष जो हैं वो अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। बिल्कुल नए सिरे से सारी बातें होंगी। जो एक मुख्य जो कांटा था
अगर एएमयू को जो लोग चाहते हैं कि अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिले, उनकी निगाहों में जो एक कांटा था अजीज बाशा फैसला 1967 का, आज वो कांटा सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है और कहा है कि हम सहमत नहीं हैं उस फैसले से। यानी कि जिसमें यह कहा गया था कि आपने आज़ादी से पहले जब दर्जा नहीं लिया था तो आज़ादी के बाद अब आपको नए सिरे से दर्जा नहीं मिलेगा। 1951 में जब पहली बार एएमयू एक्ट बना था आज़ाद भारत में, उसमें आपको ऐसा दर्जा नहीं था। तो ये जो बातें थी सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवर रूल कर दिया है। अब जो बेंच बैठेगी वो ये देखेगी कि ज़मीन किसने दी, फंड किसने दिया, पैसा किसने लगाया, उसका मकसद क्या था इसको बनाने के पीछे, और ये सारी बातों को करने के बाद भी अगर कोई सेंट्रल एक्ट के जरिए बनी हुई संस्था है, यानी केंद्र सरकार ने अगर उसको क्या इस संस्था को केंद्र सरकार ने बनाया या अल्पसंख्यकों ने बनाया, ये सारी बातें जो है जो नई बेंच है वो ये तय करेगी कि इसको बनाया किसने। पर अजीज बाशा फैसले में जो ये बात कही गई थी कि पूरी तरह से इसको खत्म कर दिया गया था कि आपका कुछ है ही नहीं इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवर रूल कर दिया है, खत्म कर दिया है। नए सिरे से सभी तथ्यों को परखा जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बहुत ही एक सीधा सवाल पूछूं कि भाई आज की तारीख में फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा आज की तारीख में क्या है, इसको लेकर क्या जवाब होगा? आज की तारीख में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा जो उसे अल्पसंख्यक संस्थान मानते हैं उनके लिए अल्पसंख्यक संस्थान का है, जो नहीं मानते हैं उनके लिए नहीं है। लेकिन व्यवहारिक रूप से वो एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में ही काम कर रहा है। सीधे सीधे मुस्लिम आरक्षण नहीं देता है, लेकिन इंटरनल आरक्षण के नाम पर उसे लागू कर रखा है। सारा का सारा विवाद इस बात का है कि जब उसको केंद्र सरकार के एक्ट के जरिए स्थापित किया गया और केंद्र सरकार फंड भी देती है और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी है, तो ऐसे में जो दूसरे विश्वविद्यालय एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण देते हैं वो भला एएमयू में छात्रों की भर्ती के समय लेते समय और शिक्षकों की भर्ती करते समय, दोनों ही बातों में वो आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी का क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि ये भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो अब 3 जजों की बेंच तय करेगी कि क्या साधारण केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह एएमयू भी है या वो अल्पसंख्यक संस्थान है। आज एक एडहॉक व्यवस्था है जहां पर कि वो काम अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में कर रहा है, लेकिन सीधे सीधे वो मान्यता है या नहीं, ये विवादों का विषय है। तो आज की स्थिति यह है कि अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान की तरह ही काम करता रहेगा, लेकिन क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इसको लेकर आखिरी फैसला अभी आना बाकी है, क्योंकि मामला अब 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया है जो नए सिरे से इस मामले में अब सुनवाई करेंगे और उसके बाद तस्वीर साफ होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर। आज की तारीख में क्या स्थिति है? आज की तारीख में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहेगा। मतलब अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिस तरीके से काम कर रहा है और अभी तक वो अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर ही काम कर रहा है, तो वही नियम कायदे अभी लागू रहेंगे। उस पर किसी तरीके की रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सीधे सीधे अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा नहीं दिया है। अभी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामला 3 जजों की बेंच को भेज दिया गया है। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर चर्चा होगी, कानून की कसौटी पर उसे कसा जाएगा और फिर 3 जजों की जो बेंच है वो इस पर आने वाले समय में फैसला सुनाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।